गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में 11 सितंबर के करंट अफेयर देखेंगे। इसके अलावा 9 सितंबर का भी हमारा करंट अफेयर रह गया था, तो उसे भी आज ही की वीडियो में इसमें हम कवर करेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वेयर वाज द फर्स्ट इंडिया गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल जॉइंट मिनिस्ट्रियल मीटिंग फॉर स्ट्रैटेजिक डायलॉग हेल्ड। ये मीटिंग हुई रियाद, सऊदी अरबिया में। ऑप्शन डी करेक्ट है। पहली इस तरह की जॉइंट मिनिस्ट्रियल मीटिंग थी फॉर स्ट्रैटेजिक डायलॉग। दिस वॉज द फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर लेवल मीटिंग बिटवीन इंडिया एंड 6 मेंबर GCC यानी कि गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। GCC की प्रेसिडेंसी अभी किसके पास है, ये चीज़ याद रखिए, कतर के पास है। GCC गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल की बात करें तो इसे 1981 में फॉर्म किया गया था एज ए पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक अलायंस ऑफ 6 इस्लामिक अरब कंट्रीज, सऊदी अरबिया, कतर, बहरीन, ओमान, कुवैत और UAE। प्रेसिडेंसी इसकी एनुअली रोटेट होती रहती है मेंबर कंट्रीज के बीच। हेडक्वार्टर है रियाद, सऊदी अरबिया में। प्रेसिडेंसी इस समय कतर के पास है। इंडिया GCC रिलेशनशिप की बात करें तो GCC एक रीजनल ग्रुप है, इसमें ये सारी कंट्रीज़ हैं। अराउंड 89 लाख इंडियंस ये इन कंट्रीज़ में रहते हैं और यहाँ पर काम करते हैं। द एरिया हैज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स रिचेस्ट रिजर्व्स of oil and gas. GCC countries are a major source of oil and gas for India and vital to India's energy security. इंडिया GCC ट्रेड 2023-24 में कितना था, $161.59 बिलियन था। और इंडिया के एक्सपोर्ट्स अगर देखें तो $56.3 बिलियन थे, इम्पोर्ट्स $105.3 बिलियन GCC कंट्रीज़ के लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द फर्स्ट इंडियन टू बी इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ एशियन ओलंपिक काउंसिल। ये है रणधीर सिंह। ऑप्शन ए करेक्ट है। पहले इंडियन बने हैं जो कि ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया की बात करें तो इसे एशियन गेम्स फेडरेशन के रूप में 1949 में इस्टेब्लिश किया गया था नई दिल्ली में। 1981 में इसका नाम चेंज करके ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया किया गया और हेडक्वार्टर पहले नई दिल्ली में था, फिर उसके बाद कुवैत में किया गया। ठीक है, क्योंकि नई दिल्ली में स्थापना हुई थी, तो बाद में हेडक्वार्टर कुवैत में किया गया। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया एक नॉन गवर्नमेंटल बॉडी है दैट गवर्न्स स्पोर्ट्स इन एशिया। मेंबर कंट्रीज देखिए 45 एशियन नेशनल ओलंपिक कमेटी इसमें शामिल है। हेडक्वार्टर है कुवैत में। प्रेसिडेंसी अभी राजा रणधीर सिंह के पास है। हु वन द 4th इंटरकॉन्टिनेंटल कप मेंस फुटबॉल टूर्नामेंट। इसको सीरिया के द्वारा होस्ट किया गया, सीरिया के द्वारा जीता गया। सीरिया ने इंडिया को हराकर ही जीता है इस फुटबॉल चैंपियनशिप को। हैदराबाद तेलंगाना में ये चैंपियनशिप हुई थी और तेलंगाना के CM जो है रेवंत रेड्डी, उनके द्वारा विनर ट्रॉफी प्रोवाइड की गई सीरियन प्लेयर्स को। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर इंटर कॉन्टिनेंटल कप की बात करें तो ये ऑर्गेनाइज किया जाता है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के द्वारा और नेहरू कप की जगह इसे खेला जाता है इंटर कॉन्टिनेंटल कप मेंस फुटबॉल टूर्नामेंट। ठीक है, पहले इसकी जगह था नेहरू कप, अभी ये है। नॉर्मली 4 नेशंस हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं इसमें, लेकिन जो 4th एडिशन अभी हुआ है 2024 में, इसमें केवल 3 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया था, इंडिया, सीरिया और मॉरिशस ने। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ क्वेश्चन है, इन विच कंट्री इज़ द एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी बीइंग ऑर्गेनाइज्ड। इसको ऑर्गेनाइज किया गया चाइना में और इंडियन मेंस हॉकी टीम जो है वो चाइना से इसमें जीती है, चाइना को हराकर जीती थी। हु विल एड्रेस द जनरल सेशंस ऑफ द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली 2024 ऑन बिहाफ ऑफ इंडिया। ये हैं S जयशंकर। हमारे प्राइम मिनिस्टर होस्ट नहीं करेंगे, एड्रेस नहीं करेंगे इसको, जो एनुअल डिबेट होती है UNGA सेशन की, बल्कि उनके बिहाफ पर हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर S जयशंकर एड्रेस करेंगे जनरल असेंबली को। ठीक है, 24 से 30 सितंबर ये सेशन रहने वाला है। UN की यहाँ पर बात कर लेते हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, 1945 में फॉर्म हुआ था लीग ऑफ नेशन के रूप में। इससे पहले फॉर्म किया गया था, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर को रोकने में लीग ऑफ नेशंस असफल रहा था, जिसके बाद 1945 में UN की स्थापना की गई। 51 मेंबर कंट्रीज़ थी जो इनिशियली जिन्होंने इसकी स्थापना की, इंक्लूडिंग इंडिया, लेकिन अभी 193 मेंबर कंट्रीज़ इसका पार्ट हैं। सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुटेरेस। हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क USA में और 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। DRDO has successfully test fired which missile from APJ अब्दुल कलाम आइलैंड इन चांदीपुर, उड़ीसा। यह है अग्नि 4 जिसको DRDO के द्वारा टेस्ट फायर किया गया है उड़ीसा से। पहली बार 2011 में अग्नि 4 मिसाइल को सक्सेसफुली टेस्ट किया गया था। DRDO और इंडिया डायनामिक्स दोनों ने मिलकर इसको बनाया है। रेंज इसकी है अप टू 4000 किलोमीटर। टोटल वेट इस मिसाइल का है 17,000 kg और लेंथ है 20 मीटर्स। इट कैन फ्लाई अप टू एन एल्टीट्यूड ऑफ 900 किलोमीटर। DRDO की बात करें, इंडिया के डिफेंस सेक्टर में रिसर्च से रिलेटेड रिसर्च कंडक्ट करता है। ये एक डिफेंस मिनिस्ट्री की एक यूनिट के रूप में काम करता है। 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। मेन फंक्शन है टू डिज़ाइन, डेवलप एंड मैन्युफैक्चर वेपन्स एंड इक्विपमेंट टू मैन्युफैक्चर एडवांस्ड सेंसर्स। हेडक्वार्टर है दिल्ली में और इसके चेयरमैन है डॉक्टर समीर V कामत।
हु हैज़ बिकम द फर्स्ट फुटबॉलर इन द वर्ल्ड टू स्कोर 900 गोल्स? ये हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। 900 गोल्स स्कोर करने वाले पहले फुटबॉलर दुनिया के ये बन गए हैं। ठीक है, 5 बैलन डी ओर अवार्ड के विनर भी ये रह चुके हैं 2008, 13, 2014, 2016 और 2017 में। अब देखिए यहाँ पर दिया गया लिस्ट पूरी। सबसे पहले क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं, 900 गोल जिनके हो गए हैं, पुर्तगाल, ठीक है, पोर्तुगल कंट्री से बिलोंग करते हैं। सेकंड पर लियोनेल मेसी हैं, 838 गोल करने वाले। पेले हैं 762 गोल्स करने वाले। रोमारियो 755 और फेरेंक पुस्कास ये 724 गोल्स पर हैं। तो पहले दुनिया के 900 करने वाले ये हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। हु हैज़ बिकम द न्यू मेंबर ऑफ द न्यू डेवलपमेंट बैंक? इसका नया मेंबर कंट्री बना है अल्जीरिया, जिसको मेंबरशिप इसकी प्रोवाइड कर दी गई है न्यू डेवलपमेंट बैंक की। यहाँ इसके बारे में देखते हैं तो फॉर्मरली मतलब शुरुआत में इसे ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक के नाम से जानते थे। एक मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक है जिसे ब्रिक्स कंट्रीज़ के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया 2014 में। एनडीबी का हेडक्वार्टर है शंघाई, चाइना में। मेंबर्स हैं अल्जीरिया, बांग्लादेश, ब्राज़ील, चाइना, इजिप्ट, इंडिया, रशिया, साउथ अफ्रीका, यूएई और उरुग्वे। प्रेसिडेंट हैं इसकी दिल्मा रोसेफ। अल्जीरिया की बात कर लेते हैं। प्रीडोमिनेंटली मुस्लिम अरब कंट्री है जो कि नॉर्दर्न अफ्रीका में मौजूद है। एरिया वाइज लार्जेस्ट कंट्री है अफ्रीका की। अल्जीरिया इज रिच इन ऑयल एंड गैस एंड इज अफ्रीकाज लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ नेचुरल गैस। कैपिटल है अल्जीयर्स, करेंसी है अल्जीरियन दिनार और प्रेसिडेंट हैं अब्देल मजीद टेबोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन इज वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे ऑब्जर्व्ड? इसे ऑब्जर्व करते हैं 10 सितंबर को। थीम इस बार की है चेंजिंग द नैरेटिव ऑन सुसाइड विद द कॉल टू एक्शन स्टार्ट द कन्वर्सेशन। क्यों मनाते हैं इस दिन को? टू रेज अवेयरनेस अबाउट सुसाइड प्रिवेंशन, रिड्यूस स्टिग्मा एंड एनकरेज ओपन कन्वर्सेशन अबाउट मेंटल हेल्थ। हु वॉज रिसेंटली इलेक्टेड द चेयरमैन ऑफ द पार्लियामेंट्री ऑफिशियल लैंग्वेज कमेटी? ये हैं अमित शाह, हमारे होम मिनिस्टर और कोऑपरेशन मिनिस्टर। यूनानिमसली इनको री इलेक्ट किया गया एज द चेयरमैन ऑफ पार्लियामेंट्री ऑफिशियल लैंग्वेज कमेटी। ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन की बात करें तो इंडियन कमीशन है विच वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन परसुएंस ऑफ टू द प्रोविजंस स्टेटेड इन द आर्टिकल 344 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 7 जून 1955 को कमीशन को गठित किया गया था वाइज अ नोटिफिकेशन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। वेयर डिड द इंडिया एंड यूएस जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास 2024 कमेंस? ये एक्सरसाइज कहाँ पर हुई? राजस्थान में। 9 सितंबर से शुरू हुई है, 22 सितंबर तक चलेगी युद्ध अभ्यास एक्सरसाइज। और किन किन के बीच होती है? इंडिया और यूएस के बीच में। विच सिटी हैज़ सिक्योर्ड द फर्स्ट पोजीशन इन द कैटेगरी 1 इन द क्लीन एयर सर्वे 2024? ये शहर है सूरत, गुजरात का शहर। कैटेगरी 1 में पहली पोजीशन पर रहा है क्लीन एयर सर्वे में। एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा ये सर्वे किया गया। फिर मध्य प्रदेश का जबलपुर जो है ये 2nd नंबर पर है और आगरा 3रे नंबर पर है। सिटीज़ अंडर कैटेगरी 1 हैव अ पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 1 मिलियन। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ क्वेश्चन है अरुण गोयल हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू विच कंट्री? इन्हें क्रोएशिया में भारत के एम्बेसडर के रूप में अपॉइंट किया गया है। क्रोएशिया ऑफिशियली रिपब्लिक ऑफ क्रोएशिया एक कंट्री है सेंट्रल और साउथ ईस्ट यूरोप में ऑन द कोस्ट ऑफ एड्रियाटिक सी। कैपिटल जाग्रेब है, ऑफिशियल लैंग्वेज है क्रोएशियन। कैपिटल जाग्रेब, ऑफिशियल लैंग्वेज रिपीट हुआ है ये चीज़ तो। हु चेयर्ड द 54th जीएसटी काउंसिल मीटिंग? इसको निर्मला सीतारमन फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा चेयर की जाती है। नई दिल्ली में ये मीटिंग हुई थी। जीएसटी काउंसिल के द्वारा जीएसटी रेट ऑन कैंसर ड्रग्स को 12% से कम करके 5% किया गया है। फंड्स गिवन फॉर रिसर्च टू सेंट्रल एंड स्टेट यूनिवर्सिटीज़ एंड दोज हु हैव ऑब्टेन्ड इनकम टैक्स एग्जेम्पशन इन्हें जीएसटी से एग्जेम्प्ट किया गया है। और रिलीजियस ट्रैवल वाया हेलीकॉप्टर ये कम किया गया, 18% से कम करके 5% इस पर जीएसटी कम कर दी गई है। और कार सीट्स पर जीएसटी बढ़ा दी गई है। ठीक है, 18% से ज़्यादा करके 28% कर दी गई है। जीएसटी की बात करें 101 संविधान में संशोधन किया गया था 2016 में, जिसके ज़रिए जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया गया और इसमें संविधान में आर्टिकल 246A को शामिल किया गया था। It replaced almost all the indirect taxes levied by the central government and the state government. 1 जुलाई 2017 से इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। इनडायरेक्ट टैक्सेस नॉट रिप्लेस्ड बाय जीएसटी। कौन कौन से जीएसटी में जीएसटी के जरिए रिप्लेस नहीं किए गए हैं इनडायरेक्ट टैक्स? बेसिक कस्टम ड्यूटी, वैल्यू एडेड टैक्सेस ऑन पेट्रोल एंड डीजल, टैक्स ऑन टोबैको एंड अल्कोहल, स्टैम्प ड्यूटी ऑन प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, व्हीकल टैक्स और प्रॉपर्टी टैक्स। ये ऐसे इनडायरेक्ट टैक्स हैं जिनको जीएसटी में शामिल नहीं किया गया है। Who won the gold medal at the Commonwealth Rapid Chess Championship 2024? इसमें
ग्रैंड मास्टर मित्रबा गुहा के द्वारा जीता गया है इस चैंपियनशिप को। श्रीलंका में चैंपियनशिप हुई थी और ग्रैंड मास्टर मित्रबा गुहा ने गोल्ड मेडल जीता, ग्रैंड मास्टर पनीर सेल्वम इनियान ने सिल्वर मेडल जीता और ग्रैंड मास्टर लक्ष्मण राजाराम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है इसमें। 14 इंडियन पार्टिसिपेंट्स थे, ये सारे के सारे टॉप 30 में रहे हैं इसमें। ठीक है, नेक्स्ट है सुपर टाइफून यागी हैज़ रिसेंटली हिट साउथ ईस्ट एशिया, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द जापानीज वर्ड यागी? इसका मतलब क्या होता है? गोट होता है। यागी मतलब गोट होता है, जापानीज में इसको यागी बोलते हैं, गोट को। 2024 का मोस्ट पावरफुल स्टॉर्म था, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल स्टॉर्म, और वियतनाम और लाहौस को इसने हिट किया। विच कंट्री बिकेम द 101st मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस? 101वां मेंबर नेपाल बना है ISA का, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। हेडक्वार्टर इसका है गुरुग्राम में, और 100th मेंबर कौन था ये याद रखिएगा, पराग्वे था। विच इंग्लिश क्रिकेटर रिसेंटली अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट? तो ये हैं मोइन अली, इंग्लैंड के प्लेयर हैं और इन्होंने अभी अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया है इंटरनेशनल क्रिकेट से। विच कंट्री हैज़ बिकम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्लास्टिक पोल्यूटर? ये है भारत। बिगेस्ट प्लास्टिक पोल्यूटर इन द वर्ल्ड के रूप में निकल कर आया है। इंडिया एमिट 9.3 मिलियन टन्स ऑफ प्लास्टिक एवरी ईयर। यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स के द्वारा एक स्टडी की गई थी और जनरल नेचर में जिसको पब्लिश किया गया था, इसमें बताया गया है इंडिया इज़ द बिगेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर टू प्लास्टिक पोल्यूशन। फिर इंडिया के बाद आता है नाइजीरिया, उसके बाद इंडोनेशिया। पूरी दुनिया की बात करें तो 57 मिलियन टन्स ऑफ प्लास्टिक पोल्यूशन हर साल पूरी दुनिया में जनरेट किया जाता है और इस 57 मिलियन में 9.3 मिलियन सिर्फ भारत का है। लास्ट में क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, द 2025 क्वाड मीटिंग विल बी हेल्ड इन विच कंट्री? जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या फिर इंडिया? आंसर बताइएगा कमेंट में। और इसी के साथ वीडियो को होता है एंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।